हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग गुड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसडी सीएडी के बारे में। यूएसडी और कैनेडियन डॉलर का ये चार्ट, और यहाँ पे हम देखने वाले कि मार्केट में हमें क्या टारगेट, क्या प्राइस, क्या एनालिसिस देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो किसी अगर ट्रेड में फंस जाते तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, आप भी कर सकते हो। जैसे कि अगर किसी ने यहाँ पे सेल कर दिया था तो मार्केट प्राइस यहाँ पे आई नहीं है, तो वो अच्छे खासे लॉस में, जब से मार्केट ऊपर ही जा रही है। तो मैं से पूछते कि भाई क्या करना चाहिए, और मैं उन्हें गाइड कर देता हूँ चार्ट के हिसाब से। जो उस वक्त स्ट्रेटेजी बन रही होती है वो मैं उन्हें गाइड कर देता हूँ, ताकि वो वहाँ से फिर अपनी ट्रेड को जो है वो निकलवा सकें। ओके, सो नाउ यहाँ पे चार्ट पे अगर हम देखें तो चार्ट पे ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास प्रीवियसली हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस जोन है। इसे मैं मार्क कर देता हूँ। ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है, और इसके अलावा क्या देखने के लिए मिल रहा है? कुछ भी नहीं देखने के लिए मिल रहा। मार्केट जब से ऊपर यहाँ पे टच की है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, और मार्केट ने इसे यहाँ पे टच किया। ओके, सो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पे इसे टच किया। तब से देखो, मार्केट जब भी ऊपर जाती है ना, तो ये ऊपर गई, यहाँ से थोड़ा नीचे आएगी, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा नीचे आएगी, ऐसा मार्केट मूव करती है। हमेशा एक जो पॉइंट होता है स्टैंड का, वो आता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई, ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो इस तरह से मार्केट ऊपर जाती है, यानी ऊपर भी लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नीचे नीचे के मूव देती है, क्योंकि सेलर सेंटर होते रहते हैं। नाउ अगर इस सिनेरियो में देखो तो मार्केट यहाँ से टच हुई है, यहाँ से ऊपर ही जाती जा रही है। हमें कोई इस तरह का मूव नहीं दिया है कि यहाँ से, जहाँ से हम बाय में एंटर हो सके। सही है, तो हम इसी मूव का वेट करेंगे। अब मूव हमें कहाँ पे मिल सकता है? ये दो जगह हैं जहाँ से हमें ये मूव देखने के लिए मिल सकता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसे मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। सो ये हमारे पास दो जोन हो गए, यहाँ से हमें एक अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिल सकती है। अब ट्रेड क्या होगी, यहाँ पे देखेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ से इस, जो हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है, इसे टेस्ट करने आ सकता है। और यहाँ पे जब टेस्ट करेगा तो यहाँ पे जैसी रिजेक्शन मिलेगी तो यहाँ पे बाय की ट्रेड बनेगी। अब यहाँ पे लोग पहले ही टच होते ही ट्रेड ले लेते, भाई तब नहीं लेनी होती। जैसे टच किया, फिर आपको ये कुछ हरकत बताएगा, एक कैंडल बनेगी, उस कैंडल को देखने से ये पता चल जाएगा भाई यह मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे रही है, तो वहीं पर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। वरना फिर मार्केट डायरेक्ट इसे ब्रेक कर देगी और यहाँ से आएगी नीचे, नीचे आएगी और यहाँ से रिजेक्शन देगी। सही है, तो ये वाला जो मूव है ना, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, बल्कि कंपेयर टू ये। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट रिजेक्शन देगी तो यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमारी जो ट्रेड है वो एक्टिव हो जाएगी, और ये स्टॉप लॉस होगा ये। और इसका टारगेट जो होगा वो हमारा 1 2 3 होगा। देखो, स्टॉप लॉस के हिसाब से, सॉरी, रिजेक्शन के कैंडल के हिसाब से हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और उसका 3 गुना हम टारगेट रखेंगे। तो यही स्ट्रेटेजी होती है। बहुत सारे लोग जो है वो स्टॉप लॉस को भूल जाते हैं कि भाई स्टॉप लॉस नाम की भी कोई चीज़ होती है, और वो समझते हैं कि कल परसों शायद मार्केट यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन आप खुद ही देख लो, अगर किसी ने ये सोचा था कि कल सेल लेके कि कल मार्केट यहाँ पे आ जाएगी, तो अब उसका इतना लॉस हो चुका है, शायद उसका अकाउंट भी छोटा सा हो। तो इस तरह की ट्रेड आपको नहीं करनी। आपने एक सेंसिबल तरीके से ट्रेड करनी है। और यहाँ पे क्योंकि न्यूज़ भी है बहुत सारी कल के दिन की, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन मिले तब यहाँ पे बाई की ट्रेड लो, वरना आप इस सेटअप का वेट कर सकते हो। इससे पहले आपने बाई की ट्रेड नहीं लेनी। और सेल का यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बन रहा, वरना मैं आपको सेल का भी बता था कि भाई सेल यहाँ पे बन रही है, लेकिन फिलहाल सेल का यहाँ पे कोई सेटअप मुझे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और स्टिल अगर आपको इस एनालिसिस से कोई चीज़ नहीं आई समझ में, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको डिटेल में गाइड कर दूँगा, या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में।